अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में या स्पीकिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली स्टूडेंट जो है वो जब मेरे पास आता है, अगर उसका जो है वो रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, लिसनिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले उसकी जो है वो प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए और वो इम्प्रूव करे। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट में जो प्रॉब्लम देखने में आता है वो ये है कि स्टूडेंट को एक वर्ड का एक ही मीनिंग जो है वो पता होता है और वो उसी एक मीनिंग को माइंड में रखते हुए हर तरह का जो है वो पैराग्राफ पढ़ रहा होता है और वो उसी एक मीनिंग से जो है वो पैराग्राफ का या सेंटेंस का जो है वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइट स्टूडेंट्स को देखते हैं तो आइट स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का आंसर जो है वो पैराग्राफ से करना होता है। तो जब बच्चा जो है वो पैराग्राफ के बारे में ही मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे कर पाएगा। तो लिहाजा ये बात हमेशा याद रखें कि एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, इसके वेरियस मीनिंग्स होते हैं और एक वर्ड के वेरियस यूजेस होते हैं। तो लिहाजा जो वर्ड का मीनिंग होता है वो पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है। व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसका जो मेन थीम है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके मुताबिक जो है वो आपने वर्ड के मीनिंग को जो है वो अज्यूम करना है। आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि कैसे अगर वर्ड का इस्तेमाल बदल जाए तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है, यानी एक वर्ड को एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ किया जा सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने वर्ड लाइक का जो है वो इंतखाब किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि लाइक जो कि एक मोस्ट कॉमन वर्ड है जिसके वेरियस यूजेस के को जानने की हम कोशिश भी नहीं करते क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, तो मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसका मीनिंग जो है वो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके जो है वो वेरियस मीनिंग है और वेरियस जो है वो यूजेस हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर लाइक का यूज़ एज अ नाउन किया जाए तो उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। अगर लाइक का यूज़ एज एन वर्ब किया जाए तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। अगर एज अ प्रीपोजिशन किया जाए तो उसका जो है वो मीनिंग डिफरेंट होगा। अगर एज एन एडजेक्टिव किया जाए तो मीनिंग जो है वो बदल जाएगा। अगर एज अ स्पीच फिलर के तौर पे किया जाए तो उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। लाइक को अगर एज अ वर्ब यूज़ किया जाए तो ये एक्सप्रेस करता है प्रेफरेंस को या इंजॉयमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। यानी यहाँ पर आप इन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं या आप जो है वो ये बता रहे हैं कि आप जो है वो इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं। अगर लाइक को प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ किया जाए तो इसका मीनिंग जो है वो कंपैरिजन में आता है, यानी प्रपोजिशन के तौर पर लाइक को मेकिंग कंपैरिजन्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही लुक्स लाइक हिज फादर, वो अपने वालिद की तरह लगता है या वो अपने वालिद की तरह दिखता है या वो अपने वालिद की तरह है। इट स्मेल्स लाइक रोजेस, ये गुलाब की तरह खुशबू देता है। शी सिंग्स लाइक एन एंजल, वो फरिश्ते की तरह गाती है। तो यहाँ पर हम जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का या दो लोगों का, टू पर्सन्स का। अगर आप लाइक का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वहाँ पर लाइक का जो इस्तेमाल होगा वो एज अ कंजंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, पियानो एंड वायलिन, वो कई आलात बजा सकती है जैसा कि गिटार, पियानो और वायलिन। शी शुड ईट मोर फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस में लाइक का इस्तेमाल गिटार, पियानो और वायलिन की एग्जाम्पल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किया गया और दूसरे सेंटेंस में
एप्पल्स और ऑरेंजेस की एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाइक का इस्तेमाल किया गया। तो अगर लाइक के इस्तेमाल को हम सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट के तौर पर देखें तो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में लाइक का इस्तेमाल एज अ नाउन किया जाता है। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको दो बटन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, एक लाइक और एक डिसलाइक। तो यहाँ पर लाइक का जो है वो मीनिंग ये है कि लाइक के जो है वो बटन को प्रेस कीजिए या डिसलाइक के बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर लाइक क्या होगा, यहाँ पर लाइक जो है वो नाउन के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो लाइक का इस्तेमाल जब हम सिमिलरिटी बताने के लिए करते हैं तो हम लाइक को एज एन एडजेक्टिव जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लाइक फैमिली टू मी, वो मेरे लिए ख़ानदान की तरह है। तो हमेशा याद रखें ये जो यूज़ है लाइक का, ये इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आता है। लाइक का इस्तेमाल स्पीच फिलर के तौर पर भी किया जाता है। यानी स्पीच फिलर क्या होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो कोई चीज़ सोचने के लिए थोड़ा टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो उस दौरान जो आप वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि लाइक का इस्तेमाल सच एज जो है वो आप यूज़ करते हैं, या आप कहते हैं सपोज, तो ये तमाम जो है वो स्पीच फिलर्स हैं। तो स्पीच फिलर्स जो होते हैं वो हम इनफॉर्मल जो है वो टॉक में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वाज लाइक रियली टायर्ड, शी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से हम लाइक को जो है वो स्पीच फिलर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखें कि लाइक का इस्तेमाल जो है वो अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर भी किया जाता है। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में अप्रॉक्सीमेटली बताना चाहें तो आप जो है वो लाइक का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर कोई मुझसे जो है वो टाइम पूछता है और मेरे पास वॉच नहीं है, मैं दिन की रोशनी की तरफ जो है वो देखते हुए मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊं कि ये टाइम हुआ होगा, तो वहाँ पर जो है वो मैं लाइक का इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स लाइक 10 o'clock। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे जो है वो एक वर्ड का जब इस्तेमाल बदलता है तो उसका जो है वो मीनिंग भी बदल जाता है। यानी एक वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ प्रपोजिशन भी के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है उसका मीनिंग भी बदल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।